ओके, सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, सो लेट्स मूव अहेड और अब हम अपने मेन जो आज का हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं कि जी पावर बीआई की जो इंटरमीडिएट लेवल की लर्निंग है जो कि अफेक्टिवली रिक्वायर्ड होती है टू गेट इनटू द इंडस्ट्री। बेसिक लेवल इज नॉट इनफ कि जिसकी बेसिस के ऊपर आप इंडस्ट्री में किसी पोजीशन पे जा सकते हैं। हाँ, अगर आप इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आप अपने रोल में पिवट करना चाह रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट कर रही है तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर आप एज अ फ्रेश और एज एन एक्सपीरियंस्ड जो है वो डेवलपर के तौर पे इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं और doesn't necessarily have to be a full time job, it could be a part time gig, it could be a freelancing role, it could be anything, तो आपकी इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज जो है वो पावर बीआई की होगी तो तब आप जो है ना वो चल सकते हैं। तो एक कोर्स है जो कि अभी हम कर रहे हैं और जो लोग ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहे हैं वो अवेयर हैं इस चीज़ से कि देयर इज़ अ फ्री पावर बीआई बूट कैंप जो कि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ जस्ट फॉर द फीमेल्स, विच इज़ काइंड ऑफ अ सीएसआर काइंड ऑफ एन एक्टिविटी जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और मैं करवा रहा हूँ, जिसमें हम पावर बीआई के इसी कोर्स को फॉलो करेंगे। और वंस दैट कोर्स इज डन हाफ वे थ्रू तो एक फुल फ्लेज कोहोर्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ होगा। तो पावर बीआई के कंटेंट पे, इंटरमीडिएट लेवल के कंटेंट पे जाने से पहले देयर इज अ डायग्राम जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। देयर इज अ एमवीपी माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल बाय द नेम ऑफ मेलिसा कोट्स। वो बेसिकली पावर बीआई की एंड टू एंड आर्किटेक्चर और पावर बीआई की एंड टू एंड जो है जो उसके फीचर्स हैं उसको वो बहुत सालों से कवर कर रही है। और वो एक डायग्राम जो है वो आफ्टर एवरी लेट से 6 मंथ्स और मे बी 8 मंथ्स जो है वो जो है वो पब्लिश करती है, जिसमें जो नए फीचर्स पावर बीआई में आ रहे होते हैं वो उसको उसमें कवर करती है। सो अभी इसका लेटेस्ट अपडेट जो है वो 31 मार्च 2023 को आया है। एंड this diagram is called the Power BI end-to-end top features, key integration points and related services. So अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये पूरे Power BI के इकोसिस्टम को कवर करती है ये डायग्राम, तो ये गलत नहीं होगा। यानी आपने जो अपनी लर्निंग जर्नी है, बेसिक लेवल की हो, इंटरमीडिएट लेवल की हो या एडवांस लेवल की हो, आप इसी डायग्राम के को जो है ना वो अपना काइंड ऑफ योर स्टार्टिंग पॉइंट या अपना एक काइंड ऑफ योर बेंचमार्क के तौर पे आप इसको यूज कर रहे होंगे। ठीक है जी। सो मैं अगर इसी डायग्राम में कुछ एरियाज को हाईलाइट करूं तो ये वो एरियाज हैं जो कि हम कवर करेंगे इन आर इंटरमीडिएट लेवल पावर बीआई कोर्स। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूं तो हमारे पास डेटा सोर्सेज हैं। सो पावर बीआई तकरीबन 100 प्लस डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर्स के थ्रू हर तरह के डेटा सोर्स को सपोर्ट करता है। चाहे वो फाइल बेस्ड आपका डेटा सोर्स है, चाहे वो डेटाबेस के ऊपर के अंदर है, चाहे वो क्लाउड पे कोई डेटाबेस है, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के अपने जो क्या कहते हैं क्लाउड के ऊपर उनकी अपनी कुछ जिसको वो डेटावर्स कहते हैं, अपनी उनकी डेटा की स्टोरेज की सोर्सेज हैं, वो हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स। सो आपको वो पूरी लिस्ट यहाँ पर जो है वो नजर आएगी, बट हम उसमें से कवर करेंगे ये जो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि अगर हमारा डेटा सोर्स इनमें से कहीं पे है तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो एसेंशियली इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस, थोड़ी सी चीजें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, बट वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो अदरवाइज बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले जब आपने डेटा को कनेक्ट करवा लिया अपने पास पावर बीआई में, डेटा आपके पास पावर बीआई की एनवायरनमेंट में आ गया, तो अब आप यहाँ पे अपनी डेवलपमेंट का काम करें, जिसको उसने हाईलाइट किया है कंटेंट ऑथरिंग के तौर पे। क्योंकि पावर बीआई में बहुत सारे लोग जो हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं, बिकॉज एक तो वो माइक्रोसॉफ्ट की फैमिली का टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो और इसके अलावा भी बहुत सारी यानी हमारी जो बिजनेस इंटेलिजेंस की लर्निंग पहले होती रही है उसमें एक्सेल जो है वाज एन इंटीग्रल टूल। तो एक्सेल का एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन है पावर बीआई के साथ। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी एक्सेल में कुछ ना कुछ काम करके आए होते हैं, पिवट टेबल्स पे जो है उन्होंने काम किया होता है, पावर क्यूरी को उन्होंने यूज किया होता है, तो उनके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो फेमिलियर भी होती हैं। बट हमारा जो फोकस है दैट इज द पावर बीआई डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, जहां पे आप एंड टू एंड डेवलपमेंट जो है वो कर रहे हैं। ठीक है जी, जिसमें आपका पावर क्यूरी एडिटर है, फिर आपकी डाटा मॉडलिंग है, फिर आपकी डैक्स है, फिर आपकी सारी रिपोर्टिंग विजुअलाइजेशन है। देन देयर इज सम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, रो लेवल सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी वो है। एंड देन देयर आर डिफरेंट कनेक्शन मोड्स और उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी इसमें कवर होती हैं।
लेटली पिछले तकरीबन 3 साढ़े 3 साल से पावर बीआई के कुछ एक्सटर्नल टूल्स हैं जो कि मैच्योर हो चुके हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम उनको भी डिस्कस करेंगे जो कि इस पूरे प्रोसेस में आपको फैसिलिटेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड इन टर्म्स ऑफ आल्सो मॉनिटरिंग कि आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं जो कि पावर बीआई की एनवायरनमेंट के अंदर आप मॉनिटर नहीं कर सकते, बस कुछ कुछ टूल्स के थ्रू आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। सो जो इंटरमीडिएट लेवल का यूजर है उसको इसका बहुत ज़्यादा जो है वो पता होना ज़रूरी है और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर आ गई जी डेवलपमेंट जो कि ऑलमोस्ट आप समझिए कि 60 से 70% आपका ओवरऑल जो है वो काम है। सो ये जो पोर्शन हाइलाइट हुआ है, इसमें अगर मैं एक्सेल को भी शामिल कर लूँ, बट क्योंकि एक्सेल हमारा मेन फोकस नहीं है, बट हम एक्सेल को भी शामिल करना चाहें तो हम किसी हद तक इसको भी शामिल जो है वो हम कर सकते हैं। सो दैट इज़ रिलेटेड टू द कंटेंट ऑथरिंग। अच्छा, वंस यू हैव डेवलप्ड एवरीथिंग, आपने सारा का सारा डेवलपमेंट का काम कर लिया, व्हिच इज़ काइंड ऑफ लाइक 70% ऑफ योर ओवरऑल आपका जो पूरा डेवलपमेंट साइकिल है उसका 70% बनता है। तो उसके बाद अब आपने ज़ाहिर है ये सारा काम अपनी कंजम्पशन के लिए तो नहीं किया। अब अगर आप एक एंटरप्राइज़ लेवल के ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे टीम्स हैं जो कि आपके साथ काम कर रही हैं। वहाँ पे डेडिकेटेड रोल्स हैं जो लोग ये यूज़ कर रहे हैं और आपने ये सारी उन लोगों के साथ शेयर करनी है, कोलैबोरेट करना है। सो वहाँ पे आपका जो मेन टूल पावर बीआई की फैमिली का है दैट इज़ पावर बीआई सर्विस। और पावर बीआई की सर्विस जो है मेनली आपकी कंटेंट डिलीवरी, कोलैबोरेशन और शेयरिंग को दिखती है और किसी हद तक डाटा गवर्नेंस जिसमें डाटा मैनेजमेंट एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आती है, नॉट 100% बट किसी हद तक उसको भी जो है वो दिखती है। तो जो पोर्शन आपको यहाँ पे हाइलाइट हुआ नजर आ रहा है, ये वो पोर्शन है जो कि हम पावर बीआई की सर्विस का भी जो है वो हम कवर करेंगे। ऑल्दो ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं ये आपकी विद इन हाफ एन आवर भी आप इनको जो है ना वो कर सकते हैं। लाइक इट्स वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा यार ये चीज़ क्या हो रही है, और कुछ आप चीज़ें डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे डाटा फ्लो, डाटा सेट, डाटा मार्ट नज़र आ रहा है जो कि काइंड ऑफ डाटा सोर्सेज की एक टाइप है, तो वो यहाँ पर भी कवर हो जाती हैं। एंड बहुत सारे जो फीचर्स यहाँ पर इसके अलावा हैं वो फीचर्स हैं जिनको कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर डाटा गवर्नेंस की कुछ चीज़ें हैं जिसमें एडमिन पोर्टल है, आपके टेनेंट की सेटिंग्स हैं, आपकी लाइसेंसिंग के इश्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कवर होती हैं। सो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल इस डायग्राम के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ये जो सारा पार्ट है, दिस इज़ द कोर ऑफ द इंटरमीडिएट लेवल लर्निंग कि जिसकी बेसिस के ऊपर आप किसी भी रोल में जो है वो जा सकते हैं। ठीक हो गया जी? सो ये हमारा एक ओवरऑल जो था मैंने आपको वो दे दिया। अब मैं इस सारे को ब्रेक करूँगा ओवर 40 आवर्स के 40 घंटे के कंटेंट में हम इसको कैसे कवर करेंगे और पर वीक इसको हम कैसे जो है वो कवर करेंगे। यानी हमारा जो स्प्लिट है वो ढाई ढाई घंटे का है। यानी हमारा जो एक मॉड्यूल है वो 2.5 घंटे का होगा और 2.5 घंटे के हमारे पास टोटल जो हैं वो 16 मॉड्यूल्स जब बनते हैं तो 40 घंटे बन जाते हैं। सो इट इज़ 8 वीक्स जिसमें आपके 2 दिन हैं सैटरडे एंड संडे, ढाई ढाई घंटे की स्प्लिट है। सो पर वीक आपका 5 घंटे का ओवरऑल कंटेंट जो है वो बनता है, जिसमें आपको टाइम मिलता है ड्यूरिंग द वीक कि आपने जो पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिस करें एंड देन वी गो फॉरवर्ड। सो यहाँ पे बिफोर आई जंप इनटू द वीक 1 कंटेंट्स, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड जी, हम फिर वीक 1 पे चलते हैं। अच्छा, अब वीक 1 में जैसे मैंने आपको बताया कि वही 4 पिलर्स हैं और अब हम उन 4 पिलर्स के ऊपर अपनी फाउंडेशन जो है, जो हमारी फाउंडेशन 4 पिलर्स जो जो हमारी फाउंडेशन जिसको हम कह रहे हैं, उसी के ऊपर अब हमने आहिस्ता-आहिस्ता उसको बिल्ड करना है। तो हम अपने इन्हीं 4 पिलर्स के ऊपर ही अपनी लर्निंग को जो है वो बिल्ड करेंगे। तो हमारा जो पहला पिलर है दैट इज़ द डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग जो कि 5 आवर्स है। सो उसमें हमारा जो फर्स्ट वीक का कंटेंट है उसमें हम क्या करेंगे। सो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है और जो बहुत सारे लोग जिनको मैंने देखा है, जो इवन बहुत सारे लोग इवन जो इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं वो आर नॉट अवेयर कि यार ये सारा का सारा काम किसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। आपने जब डाटा एनालिटिक्स में आना है, आपने डाटा एनालिसिस करना है, तो आपने एक डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी जो है उसको फॉलो करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पहले उस डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी को समझा जाए। जब आपको डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी समझ में आ गई तो देन देयर इज अ बिफोर यू एक्चुअली गो एंड स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग इन पावर बीआई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी आपने जो आपके यूजर की रिक्वायरमेंट है, जो आपका स्टेक होल्डर है, जो आपका बिजनेस हो सकता है, आपका लाइन मैनेजर हो सकता है, आपका सीईओ हो सकता है, आपका आपकी ऑडियंस हो सकती है, कोई भी हो सकता है,
उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वो चाह रहा है, उनको आपने पहले गैदर करना है और उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क है, व्हिच इज़ अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ टेम्पलेट, हम उसको जो है वो कवर करते हैं। और उसमें क्या-क्या चीज़ें कवर की जाती हैं कि आपकी ऑडियंस कौन-सी है जी, जिसके लिए आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। आप जो बिज़नेस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव, गोल और केपीआई है, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं थ्रू दिस रिपोर्ट, जो आपने बनानी है पावर बीआई में। फिर है कि आप उनको कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है? आपने ये तो आपको समझ में आ गया कि आपने ये चीज़ करनी है, लेकिन वो कैसे करनी है, कैसे मेज़र करेंगे? डाटा की मदद से। वो आपको पता होना चाहिए एंड देन देयर इज़ यूआई, यूएक्स वेरी ब्रॉड रिक्वायरमेंट जो आपको एट द स्टार्ट कम से कम क्लियर होनी चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की ब्रांडिंग होती है, बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे मोबाइल में हमारे पास जैज़ है, हमारे पास यूफ़ोन है। अब इनके अपने जो हैं वो पूरे-पूरे ब्रांडिंग के टेम्पलेट्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी मर्ज़ी की कोई टेम्पलेट इस्तेमाल करें। तो आपको वो भी उसका एक ब्रॉड लेवल पे आइडिया होना चाहिए। यूनिलीवर है, आपका फिलिप मॉरिस, ये जो बड़ी-बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एफएमसीजीज़ हैं, इनकी सारी जो रिपोर्टिंग होती है, इवन जो प्रेज़ेंटेशंस होती हैं, उसमें हमारे पास एक टेम्पलेट है, जिसको फ़ॉलो किया जाता है। तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी एक ज़हन में होनी चाहिए कि क्या ये काम जो है, जो मैं कर रहा हूँ, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स का मुझे पता है कि नहीं पता। ठीक हो गया जी? सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली लुक एट द रिक्वायरमेंट गैदरिंग फ्रेमवर्क। और अभी हमने कोई चीज़ पावर बीआई में नहीं की, ये सारा का सारा काम पावर बीआई के एनवायरनमेंट से बाहर हो रहा है, ठीक है? अभी हमने डाटा के साथ कुछ भी करना नहीं स्टार्ट किया। जब आप ये चीज़ें फुलफिल कर लेते हैं, देन यू एक्चुअली स्टार्ट योर वर्क। और सबसे पहले ये होता है कि आपकी डाटा की जो सोर्स है, वो क्या है? वो एक भी हो सकती है, यानी आपके कंप्यूटर में कोई फाइल्स हो सकती हैं, आपकी कोई एक डेटाबेस हो सकती है, वो मल्टीपल भी हो सकती हैं। कुछ चीज़ें का आपके लैपटॉप में पड़ी हैं, कुछ आपके किसी सर्वर में पड़ी हैं, कुछ को क्लाउड में पड़ी हैं, कुछ किसी वेबसाइट पे पड़ी हैं, तो वो सारी की सारी जो हैं, वो आपकी कनेक्टिंग टू डेटा सोर्सेज़ में हम यहाँ पे जो है वो कवर करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आप देखते हैं कि यार मैंने जब अपनी डेटा को कनेक्ट भी कर लिया और मेरे पास रिक्वायरमेंट्स भी मैंने गैदर कर ली, तो क्या कुछ ऐसा तो नहीं है इसमें कि जिसका मुझे पता नहीं है? क्या कहीं कोई डाटा में कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र तो नहीं आ रही जिसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है? जैसे आपको किसी वर्ड का पता ना हो, तो अब तो ख़ैर लोग गूगल करते हैं और पता चल जाता है कि उस वर्ड के मीनिंग का या टर्मिनोलॉजी का, बट पहले उसके लिए डिक्शनरीज़ होती थी कि लोग डिक्शनरी में जाते थे और उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब जो है वो करते थे। सो यहाँ पर एक और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि लोग डाटा डिक्शनरी नहीं बनाते। उनको पता ही नहीं है कि वो डाटा के साथ जिसके साथ वो कभी काम करने लगे हैं, उसमें फ़ील्ड्स क्या क्या हैं वो क्या है, उनका मतलब क्या है? सो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने डाटा डिक्शनरी कैसे डेवलप करनी है, ये हम इसमें करते हैं। एंड देन एक्चुअली यू स्टार्ट वर्किंग विद योर हैंड्स। अभी तो आपने सिर्फ डाटा को कनेक्ट किया, अब आपकी डाटा क्लीनिंग है, डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आप करते हैं और ये काम किया जाता है पावर बीआई में पावर क्वेरी एडिटर को यूज़ करते हुए। उसमें आपकी डिफरेंट टाइप की कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, पिवट, अनपिवट, ट्रांसपोज़, फ़िल्टरिंग, ग्रुप बाय, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्रीगेशन। सो हम ये सारी जो हैं हैंड्स ऑन बड़ी डिटेल में जो है वो हम देखते हैं। अच्छा, एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एक एक फ़ील्ड ऐसी है या एक जिसको हम कहते हैं एक डायमेंशन, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूँ, जो कि हर सूरत में होती ही होती है और वो है डेट एंड टाइम। यानी कोई भी रियल वर्ल्ड ट्रांज़ैक्शनल सिस्टम जो है, वो डेट एंड टाइम के बगैर नहीं हो सकता। यानी अभी हम भी जो बैठे बात कर रहे हैं, इसका एक डेट एंड टाइम है कि यार 2:30 बजे ये हम एक वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। ये कोई एक हवा में एक चीज़ नहीं है कि जिसका कोई टाइम और डेट के बगैर ये इवेंट नहीं हो सकता। तो वहाँ पे जो टाइम का और डेट का जो एलिमेंट है, इसको हैंडल करना पावर बीआई में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं कि इसको हमने हैंडल कैसे करना है। तो उसके लिए एक डेट टेबल है, जो कि बनाया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि हम क्यों एक कस्टम डेट टेबल बनाना ज़रूरी है और उसको बनाने का क्या-क्या फ़ायदा है। तो ये हम कवर करते हैं। देन सम ऑफ द एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू वन्स यू आर वर्किंग विद डेटाबेसेस। अब अगर डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, आपकी सोर्स जो है वो किसी डेटाबेस में, आपका डाटा जो है वो किसी डेटाबेस में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है क्वेरी फोल्डिंग का, कि जिसमें आप जब क्वेरी करते हैं अपने डाटा को और वो सोर्स के साथ जाके कनेक्ट करता है, तो उसमें क्वेरी फोल्डिंग का एक एलिमेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं। व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ में ज़्यादातर डाटा
जो है वो आपको डेटाबेसेस में ही नज़र आएगा प्रैक्टिकली अगर आप जब बात करते हैं। देन पैरामीटर्स एंड कस्टम फंक्शंस क्या होते हैं? पावर क्वेरी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा-सा बेसिक लेवल से एक स्टेप ऊपर के उनको यूज़ करके आप कैसे अपनी डे टू डे वर्किंग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पैरामीटर इज़ जस्ट सिंपली पैरामीटराइज़ेशन। अगर आपको आइडिया हो कि किसी भी चीज़ को आपने किसी भी पैरामीटर के थ्रू चेंज करना है, किसी भी अपने सिस्टम के अंदर कोई एक आपने एक एक एलिमेंट है, तो वो आप कैसे जो है वो कर सकते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर अगर आपने कोई चीज़ फंक्शन बनानी हो कि एक चीज़ बार-बार होनी है, तो आप उसका एक फंक्शन बना देते हैं। सो ये पहले वीक में हम जो है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेटेड हैं जी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग से। तो मैंने यहाँ पर जस्ट वो डेटा जो एनालिस्ट की जो यहाँ पर मैं बात कर रहा था, डेटा एनालिटिक्स डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, मैंने उसकी डायग्राम को जस्ट पेस्ट किया है और वो सारी बातें जो मैंने अभी की हैं, वो यहाँ पे हैं कि अभी हमने कुछ शुरू भी नहीं किया, सो हमने बिज़नेस को अंडरस्टैंड करना है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे पास उसके गोल्स क्या हैं, करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, हमारा कोई प्लान भी है कि हम बगैर किसी प्लान के काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हम यहाँ पे कवर करते हैं। और फिर एक जो हाई लेवल का यहाँ पर मैंने जस्ट आपको हाई लेवल का दिखाया है कि जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग यानी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल हु आर यूजिंग पावर बीआई वो इस स्टेप को छोड़ के काम शुरू करते हैं और फिर वापस इसीलिए उनको बार-बार आना पड़ता है और अगर वो ये काम पहले कर लें, तो उनकी लर्निंग जो है वो डे टू डे सॉरी लर्निंग नहीं उनकी वर्किंग जो डे टू डे है, वो बहुत सिंप्लीफाई हो सकती है और वो ये एक टॉप लेवल की एक टेम्पलेट है ऑल्दो उसको हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि जो कि आपने बनानी है टू गैदर द रिक्वायरमेंट्स कि भई आप ये काम जो कर रहे हैं उसका ऑडियंस कौन है? एक चीज़ को आपने हो सकता है अपने लाइन मैनेजर को भी दिखाना हो और हो सकता है वही चीज़ आपने अपने सीईओ को भी दिखानी हो। तो क्या वो दोनों को दिखाने के लिए सेम चीज़ बनाने की ज़रूरत है? आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने करनी है। तो उसमें ऑडियंस और यूज़र का पता होना ज़रूरी है। उसकी बेसिस पे आपने कौन से बिज़नेस क्वेश्चन्स सॉल्व करने हैं। उसमें उन बिज़नेस क्वेश्चन्स की बेसिस के ऊपर आपके स्ट्रैटेजिक और बिज़नेस गोल्स क्या हैं? स्ट्रेटेजिक गोल ये है कि आप एक हाई लेवल के ऊपर चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है? और फिर बिज़नेस गोल ये है कि आप उस विदिन दैट स्ट्रेटेजिक गोल आप एक जो है वो डिटेल के अंदर जा रहे हैं और उस पर्टिकुलर बिज़नेस के जो डे टू डे वर्किंग के हवाले से जो गोल्स हैं, उनको सॉल्व करने की जो है वो आप कोशिश जो है वो कर रहे हैं। सो ये जो टेम्पलेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको हम जो है ना वो पूरा बिल्ड करते हैं और एंड टू एंड हम इसको लेके चलेंगे कि आगे फिर आपने उसकी बेसिस के ऊपर केपीआईज़ डिफाइन करने हैं, वो केपीआई कैसे होगा, फिर वो मेजर कैसे होगा, डाटा में कौन-कौन सी फील्ड उसको मेजर करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, किस लेवल ऑफ डिटेल पे उसको हमने रखना है, कौन-सा विजुअल उसको रिपोर्ट में हमने शो करवाना है और उसके साथ अगर कोई फ़िल्टरिंग हमने करनी है, तो वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ मैंने देखी है कि लोग जो हैं वो नहीं कर रहे होते। इसी तरह आपके पास डेटा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया था कि आपको एक-एक कॉलम जो है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ यार वो क्या चीज़ है। डाटा में वो किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है एंड दिस यू नीड टू एक्चुअली फिगर इट आउट एंड राइट इट आउट चाहे वो आप किसी कागज़ पे लिखते हैं, चाहे किसी एक्सेल की शीट में लिखते हैं, चाहे वो किसी आप और सॉफ्टवेयर में लिखते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो स्टेप है। सो इसको हम सारे को जो है वो देखेंगे। और अगेन हमने जो डेटाबेसेस को कनेक्ट करने की बात की तो पावर बीआई में हम इस तरह की हमारे पास 100 से ज़्यादा जो हैं वो डिफरेंट सोर्सेज़ हैं, जिनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने बात की तो बेसिकली जो पावर क्वेरी का टूल है, अगर कि कोई एक्सेल के बैकग्राउंड से आया है तो उसने ऑलरेडी इसको यूज़ किया होगा। वो कैसे सारी डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जिसको हम कहते हैं ना एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, ईटीएल का वर्ड आपने सुना होगा। तो वो काम आप कैसे सारे करते हैं, तो वो सारे का सारा पार्ट जो है, कौन-कौन सी ऑप्शन से क्या-क्या चीज़ आप कर सकते हैं, फ़िल्टरिंग कैसे करनी है, पिवट कैसे करना है, अनपिवट कैसे करना है, एग्रीगेट कैसे करना है, वी ऑल ऑफ डू ऑल ऑफ दैट और ये पार्ट में इसमें जो है वो कवर होता है। सो दैट वाज़ बेसिकली द फर्स्ट वीक्स कंटेंट। सो अगर किसी का इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है, तो वो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है।